जय जिनेंद्र। आप सभी का स्वागत है जैन संसार 2 में। आज हम एक ऐसी रहस्यमयी, एक ऐसी जादू यात्रा पर निकलने वाले हैं जो कि आपके होश उड़ा देगी। जरा सोचिए, क्या कभी जमीन के नीचे से निकली एक मूर्ति अपनी जगह अपना मंदिर खुद चुन सकती है? क्या एक साधारण किसान के खेत में एक ऐसा चमत्कार हो सकता है जो सदियों के लिए एक महान तीर्थ बना दे? आज हम आपको उस जगह ले चलेंगे जहां पत्थर में प्राण बसते हैं, जहां विश्वास हवा में महकता है और जहां एक मूर्ति के चमत्कार से रेगिस्तान को स्वर्ग बनाया जा सकता है। तो चलिए, आज हम एक दरवाजा खोलते हैं उस अनोखे अनुभव का, जिसका नाम है अतिशय क्षेत्र, दिगंबर जैन बाड़ा पदमपुरा। जयपुर शहर की भागदौड़ और शोर शराबे से जब आप कुछ दूर निकल जाते हैं, लगभग 35 किलोमीटर, जहां हवा थोड़ी साफ होने लगती है और जैन धर्म की एक सौंधी महक फिजाओं में घुलने लगती है, वहीं एक शांति का अद्भुत सागर लहराता है। यही है बाड़ा पदमपुरा, एक ऐसी जगह जो कि एक मंदिर नहीं बल्कि एक जीता जागता चमत्कार है। एक ऐसा अनुभव है जिसके शब्दों में बयां करना लगभग नामुमकिन है। जैसे ही आप इसके विशाल कलात्मक और खूबसूरत प्रवेश द्वार से अंदर कदम रखते हैं तो एक अजीब सा सुकून महसूस होता है, जैसे आपने दुनिया की सारी चिंताएं, सारा तनाव उसी दरवाजे के बाहर छोड़ दिया हो। यहाँ की हवा में एक अलग सी ठंडक है, एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा है जो सीधे आपकी आत्मा को छू लेती है और आपको एहसास कराती है कि आप किसी बहुत ही खास जगह पर आ गए हैं। आपकी नजरें सामने खड़े दूधिया सफेद संगमरमर से बने उस शानदार मंदिर की ओर टिक जाती है, जो नीले आसमान के नीचे एक दैवीय मोती की तरह चमक रहा होता है। उस मंदिर तक ले जाने वाली सीढ़ियां मानो स्वर्ग का रास्ता हो। हर एक कदम के साथ आप दुनिया से ऊपर उठते जाते हैं और आपके कानों में घंटियों की और भजन की मधुर ध्वनि, भक्तों द्वारा गाए जा रहे विधानों का शांत संगीत और हवा में घुली धूप और दीप की पवित्र सुगंध पड़ने लगती है। यह अनुभव किसी जादू से कम नहीं है, एक ऐसा जादू जो आपको अपनी ओर खींचता चला जाता है। जब आप मुख्य मंदिर के विशाल दरवाजे पर पहुंचते हैं तो एक पल के लिए सब कुछ थम सा जाता है। अंदर का दृश्य इतना दिव्य और उज्जवल है कि आंखें बस देखती ही रह जाती हैं। विशाल गोलाकार हॉल के ठीक बीच में एक ऊंचे सिंहासन पर छठे तीर्थंकर भगवान पद्म प्रभु की मन मोह लेने वाली श्वेत प्रतिमा विराजमान है। यह कोई साधारण प्रतिमा नहीं है, वह वही चमत्कारी प्रतिमा है जिसकी वजह से यह तीर्थ बना और जिन भगवान की ऊर्जा इसमें बसी है। उन पद्म प्रभु भगवान की कथा भी बहुत अद्भुत है। भगवान पद्म प्रभु हमारे छठे तीर्थंकर, उनका प्रतीक है पद्म यानी कि कमल, जो कि कीचड़ में खिलकर भी पवित्रता और निर्मलता का संदेश देता है। कौशाम्बी नगरी के इक्ष्वाकु वंश राजा धरणराज और महारानी सुषमा के आंगन में उनका जन्म हुआ था। कहा जाता है जब भगवान गर्भ में थे तब महारानी सुषमा को कमल के सरोवर पर सोने की इच्छा हुई थी। देवों ने कमल शैया रची और वही पद्म बाद में उनके नाम का सार बना। बचपन से ही उनके चेहरे पर एक अनोखा तेज था, एक ऐसी शांति थी जो किसी को भी अपनी ओर खींच ले। वे राजकुमार थे पर भोग विलास में कभी नहीं उनका मन अटका। युवावस्था में ही पिता के कहने पर राजपाट संभाला, पर एक राजा होकर भी वह भीतर से साधक ही रहे। और एक दिन महल की खिड़की से बाहर देखते हुए उन्हें एहसास हुआ यह सब क्षण भंगुर है। उसी पल उन्होंने राजपाट, परिवार एवं सब कुछ त्याग कर आत्मकल्याण के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। कठिन तपस्या के बाद उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और यह तीर्थंकर कहलाए। उन्होंने दुनिया को अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह का सरल संदेश दिया और अंततः समय शिखर जी पर मोक्ष प्राप्त किया। उन्हीं परम हितकारी भगवान पद्म प्रभु की श्वेत प्रतिमा आज यहाँ पदमपुरा में विराजमान है और यह कथा भी किसी चमत्कार से कम नहीं। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, साल 1944 में। आज जहाँ यह भव्य मंदिर खड़ा है तब यहाँ घना जंगल और उबड़ खाबड़ खेत हुआ करते थे। उसी गांव में एक मूला जाट नाम का एक भोला भाला मेहनती किसान रहता था। उसकी दुनिया छोटी सी थी, उसका खेत, उसके बैल और उसका छोटा सा परिवार। उसकी हर सुबह सूरज उगने से पहले शुरू होती थी और हर शाम थककर चूर होने के बाद खत्म होती। वह ज्यादा कुछ नहीं जानता था, बस इतना
कि मेहनत से ही पेट भरता है। एक दिन वैशाख शुक्ल पंचमी की सुबह मूला अपने घर की नींव खोद रहा था। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। हवा में हल्की सी नमी थी और चिड़ियों का चहचहाना शुरू हो गया था। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद शाम ढलने को आई। सूरज का रंग भी नारंगी होने लगा था। नींव की खुदाई लगभग पूरी हो ही चुकी थी। पसीने से लथपथ बस आखिरी हिस्से को खोद रहा था ताकि वो दिन भर काम करने के बाद घर जाकर थोड़ा विश्राम कर सके। तभी अचानक उसकी कुदाल जमीन के अंदर किसी बहुत सख्त चीज से टकराई और एक तेज खट की आवाज के साथ वहीं रुक गई। उसे लगा कोई बड़ा पत्थर होगा जो अक्सर जमीन खोदते हुए निकल आते थे, लेकिन उसने पूरी ताकत लगाई पर वो पत्थर टस से मस नहीं हुआ। परेशान होकर मूला ने आसपास और खोदना शुरू किया, यह देखने के लिए कि आखिर नीचे ऐसा है क्या जो उसका रास्ता रोके हुए है। जैसे जैसे वह मिट्टी हटाता गया, उसकी हैरानी बढ़ती गई। नीचे कोई आम पत्थर नहीं था। मिट्टी के नीचे से दूधिया श्वेत रंग की एक चिकनी सतह दिखाई दी जो शाम की हल्की रोशनी में भी चमक रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये क्या हो सकता है? उसने और सावधानी से अपने हाथों से मिट्टी हटानी शुरू की और फिर जो दृश्य उसके सामने आया उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जमीन के गर्भ से एक श्वेत पाषाण की पदम प्रभु भगवान की एक तेजस्वी प्रतिमा धीरे धीरे प्रकट हो रही थी। उसी मूर्ति की आभा और सुंदरता इतनी उजली थी कि मूला जाट वहीं जमीन पर बैठ गया। उसके हाथ अपने आप जुड़ गए, आंखों से आंसू बहने लगे। वह पढ़ा लिखा नहीं था, उसे धर्म का ज्यादा ज्ञान नहीं था, पर वह इतना तो समझ गया था कि यह एक अकल्पनीय संकेत है। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव और आसपास के इलाकों में फैल गई। लोग अपने अपने काम धंधे छोड़कर मूला के खेत की ओर दौड़ने लगे। देखते ही देखते वहां जैन भाई बहनों की भारी भीड़ जमा हो गई। हर कोई उस अद्भुत प्रतिमा को देखकर हैरान था। सबकी जुबान पर एक ही सवाल था, इस वीरान खेत में, इस जमीन के नीचे यह प्रतिमा कहां से आई? गांव के बड़े बुजुर्गों ने मिलकर फैसला किया कि इस प्रतिमा को पूरे सम्मान के साथ गांव के सबसे नजदीकी मंदिर में स्थापित किया जाएगा। एक मजबूत बैलगाड़ी मंगवाई गई। सबने मिलकर जयकारे लगाते हुए उस भारी प्रतिमा को बड़ी मुश्किल से गाड़ी पर रखा। लेकिन जैसे ही गाड़ी कुछ दूर आगे बढ़ी, एक और चमत्कार हुआ। बैलगाड़ी कुछ दूर चलकर आज जहां मंदिर है, ठीक उसी जगह पर जाकर अचानक रुक गई। गाड़ी वालों ने बैलों को बहुत हाँका, लोगों ने पहियों को धक्का दिया, हर तरह की कोशिशें की, लेकिन गाड़ी टस से मस नहीं हुई। ऐसा लग रहा था मानो उसे किसी अदृश्य शक्ति ने जमीन में जकड़ लिया हो, मानो भगवान ने खुद ही अपनी स्थापना के लिए वह पवित्र स्थान चुन लिया हो। उस दिन हर कोई समझ गया कि यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह एक संकेत है। और फिर उसी स्थान पर, उसी चमत्कार की नींव पर इस भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। वर्षों की सेवा, श्रम और समर्पण के बाद जो स्वरूप बना, आज वही सफेद संगमरमर का गोल मंदिर, सुव्यवस्थित परिसर और शांत सा आकाश है, जहां दूर दूर से श्रद्धालु आकर मन को हल्का कर लेते हैं। जब आप आज उस प्रतिमा के सामने खड़े होते हैं, तो आप उस पूरे इतिहास और उस चमत्कार की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। श्वेत पाषाण की उस मूर्ति की आंखों में अजीब सी करुणा और शांति है, होठों पर हल्की सी मुस्कान और पूरे चेहरे पर एक ऐसा तेज है कि नजरें हटती ही नहीं है। यहां खड़े होकर सिर्फ शांति नहीं, एक ऐसी गहरी ऊर्जा मिलती है जो मन की सारी उथल पुथल शांत कर देती है। उसी मुख्य हॉल में भगवान पद्म प्रभु की प्रतिमा के चारों ओर एक गोलाकार प्रतिमा पथ बना है, जिस पर बनी वेदियों में 24 तीर्थंकरों की एक से बढ़कर एक सुंदर प्रतिमाएं स्थापित है। आप जब भी यहाँ परिक्रमा करते हैं तो लगता है जैसे आप ब्रह्मांड के केंद्र में आ गए हैं और 24 तीर्थंकर आपको अपना आशीर्वाद दे रहे हो। हर मूर्ति की अपनी अलग आभा है, अपनी एक छोटी सी कथा है। और यह सिर्फ मंदिर नहीं, यह कला और इतिहास का अनूठा संगम है। हर मूर्ति एक अलग पाषाण की, अलग अष्टधातु के द्वारा बनाई गई है। करोड़ों श्रद्धालु हर साल यहाँ इन प्रतिमाओं के दर्शन हेतु आते हैं। लेकिन इस मुख्य गर्भगृह का जादू यहीं खत्म न होता। जब आप इस गोलाकार हॉल से बाहर निकलते हैं
तो आप एक और परिक्रमा पथ पर पहुंचते हैं जो मुख्य मंदिर के चारों ओर बना हुआ है। यह खुला और हवादार है। यहाँ का अनुभव बिल्कुल अलग है। यहाँ के चारों कोनों में 4 और छोटे पर उतने ही खूबसूरत जिन मंदिर बने हुए हैं। इसमें 16वें तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ, 8वें तीर्थंकर भगवान चंद्र प्रभु और 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर समेत अन्य तीर्थंकरों की प्रतिमाएं प्रतिष्ठित है। हर मंदिर अपने आप में पूर्ण, जहां भक्त शांति से बैठकर पूजा और ध्यान कर सकते हैं। आप देखेंगे कि लोग यहाँ समूह में बैठकर विधान कर रहे होते हैं। सुबह और शाम कहीं ना कहीं से भक्तों का तांता लगा ही रहता है। आखिर भगवान पदम प्रभु का तेज ही कुछ इस प्रकार है। मंत्रों का जाप होता रहता है। भक्ति में डूबे चेहरे शांत चमक बिखेर रहे हैं। दिन के किसी भी समय यहाँ आध्यात्मिक गतिविधियों की मधुर गूंज सुनाई देती है। यह वही जगह है जहां आस्था सांस लेती है, जहां भक्ति का प्रभाव कभी नहीं रुकता। मुख्य मंदिर के भव्य स्वरूप के भीतर एक और रहस्यमयी खजाना छुपा हुआ है। मंदिर के निचले तल पर शांत एकांत में एक विशेष छोटा मंदिर स्थित है जो किसी दिव्य रत्न मंजूषा से कम नहीं। यहाँ बेशकीमती रत्नों और पत्थरों से तराशी गई छोटी छोटी मूर्तियां एक सुंदर ग्रिड में सजाई गई हैं। पन्ना की हरी आभा, माणिक की लालिमा और नीलम के गहरे नीले रंग से बनी इन प्रतिमाओं पर जब प्रकाश पड़ता है तो एक अलौकिक दृश्य उत्पन्न होता है। कुशल कारीगरों ने इन कठोर रत्नों को तराशकर भगवान को इतना जीवंत रूप दिया है कि यह देखना एक अलग ही अनुभव है। यह इस बात का प्रमाण है कि आस्था को व्यक्त करने के लिए कला का कितना सुंदर और अनमोल उपयोग किया जा सकता है। यह कक्ष किसी शांत तारामंडल सा लगता है, जहां हर छोटी प्रतिमा एक चमकते सितारे की तरह अपनी कोमल रोशनी से दिल को नहला देती है। इस स्थान की दिव्यता और भी बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ आप हमेशा किसी न किसी श्रद्धालु को शांत स्वर में पाठ और पूजा करते हुए पाएंगे। यहाँ का वातावरण इतना शांत और पवित्र है कि लगता है जैसे हवा में ही जैन धर्म के सिद्धांत और भक्ति घुली हुई है। भगवान पदम प्रभु के जादू से पदमपुरा का जादू सिर्फ दीवारों के भीतर नहीं है। जैसे ही आप मंदिर परिसर में आगे बढ़ते हैं, एक और विशाल दृश्य आपकी प्रतीक्षा करता है। मुख्य मंदिर के पीछे खुले मैदान में भगवान पदम प्रभु की 27 फीट ऊंची खड़गासन प्रतिमा स्थापित है, जो आसमान से मानो संवाद करती दिखती है। खड़गासन का अर्थ है खड़ी हुई प्रतिमा। इसी के आसपास 24 नई जैन तीर्थंकरों की 24वीं बनाई जा रही है, जो कि बेहद मनमोहक और इस प्रांगण को एक बहुत ही धार्मिक और संपूर्ण रूप देती है। यह प्रतिमाएं बेहद ही खूबसूरत है और अलग अलग तरीके के पत्थरों से तराश कर बनाई जा रही हैं और इन प्रतिमाओं की आभा देखते ही बनती है। जैसे ही आप उस विशाल 27 फीट की प्रतिमा के सामने पहुंचते हैं, दुनिया के सारे अनुपात बदल जाते हैं। आप अचानक अपनी भौतिक ऊंचाई भूल जाते हैं और एक ऐसी विराटता के सामने खड़े होते हैं जो आपको बौना महसूस कराती है। लेकिन यह एहसास डरावना नहीं बल्कि लिबरेटिंग होता है। यह आपको मुक्त करता है। आपका मन उस प्रतिमा की तरह ही विशाल हो जाता है और रोजमर्रा की चिंताएं, परेशानियां और डर, नौकरी का तनाव, रिश्तों की उलझने, भविष्य की अनिश्चितता, ये सब किसी धूल के कण की तरह छोटे और महत्वहीन लगने लगते हैं। कई श्रद्धालु यहाँ आकर बस अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। उस मौन में एक नई दुनिया जागृत होती है। फिर आप सुनते हैं हवा की सरसराहट नहीं बल्कि पत्तों में छिपी हुई फुसफुसाहट, दूर से आती हुई घंटियों की गूंज जो मानो समय के पार से आ रही हो, और पक्षियों का कलरव जो एक दिव्य संगीत की तरह लगता है। आप महसूस करते हैं चेहरे पर पड़ती सूरज की कोमल धूप जो एक आशीर्वाद की तरह स्पर्श करती है, और एक ऐसी गहरी अथाह शांति जो आपके रोम रोम में उतरकर आत्मा की हर परत को शांत कर देती है। यह छोटा सा ठहराव, यह कुछ पलों का मौन इस पूरी यात्रा को केवल एक जानकारी से निकालकर एक गहरे आत्मिक अनुभव में बदल देता है। एक ऐसी स्मृति जो हमेशा के लिए अंकित हो जाती है। यह शांति केवल उस विशाल प्रतिमा तक सीमित नहीं है, यह पूरे परिसर के कण कण में फैली हुई है। चारों ओर हरे भरे करीने से सजे हुए पार्क है
जहां गुलाब और गेंदे के फूलों की मीठी सुगंध हवा में तैरती है। आप देखेंगे कि थके हुए तीर्थयात्री पेड़ों की ठंडी छांव में सुस्ता रहे हैं। उनके चेहरों पर एक अद्भुत सुकून है। बच्चे धीमे धीमे खेल रहे हैं। उनकी हंसी भी इस पवित्र वातावरण में एक प्रार्थना की तरह लगती है। साफ सुथरे रास्ते आपको बिना किसी लक्ष्य के बस टहलने के लिए आमंत्रित करते हैं, मानो वे कह रहे हो, रुको, जल्दी क्या है। और इन्हीं रास्तों पर आपको छोटी छोटी दुकानें दिखेंगी, जहां पूजा की सामग्री, धार्मिक पुस्तकें और पवित्र कलाकृतियां मिलती हैं। यहाँ एक खास बात यह भी है कि उन्हीं दुकानों में से कुछ मूला जाट के वंशजों को दी गई है, जिन्हें भगवान की मूर्ति मिली थी। जब आप उनसे बात करते हैं तो उनकी आंखों में आपको पीढ़ियों की कृतज्ञता और गर्व की चमक दिखाई देती है। वे सिर्फ सामान नहीं बेचते, वे अपनी विरासत का एक टुकड़ा आपके साथ साझा करते हैं। यह देखना अपने आप में एक चमत्कार है कि कैसे एक व्यक्ति की आस्था और भगवान की कृपा पीढ़ियों तक चलती है। यह इस बात का जीवंत प्रमाण है कि चमत्कार केवल एक क्षण के लिए नहीं होता, वह एक विरासत बन जाता है जो समय के साथ और भी समृद्ध होता है। दूर दूर से आने वाले भक्तों के लिए यहाँ ठहरने की उत्तम व्यवस्था है। कई धर्मशालाएं हैं जहाँ साधारण कमरों से लेकर आधुनिक सुविधाओं वाले कमरे भी उपलब्ध हैं, ताकि किसी भी यात्री को कोई असुविधा न हो। इन धर्मशालाओं की दीवारों में आपको सेवा का भाव महसूस होगा। परिसर में एक विशाल भोजनशाला है, जहां हर दिन हजारों लोगों के लिए शुद्ध सात्विक भोजन बनाया जाता है। यह भोजन सिर्फ पेट नहीं भरता, यह प्रसाद है जो आत्मा को तृप्त करता है। सुबह और शाम जब आरती का समय होता है तो पूरा वातावरण एक दिव्य नाटक के मंच में बदल जाता है। सैकड़ों घंटियां एक साथ बज उठती हैं। उनकी ध्वनि हवा में एक कंपन पैदा करती है, जो आपके शरीर के हर कोशिका तक पहुंचती है। धूप और कपूर की पवित्र सुगंध हर कोने में फैल जाती है। भक्तों का सामूहिक स्वर जय जिनेंद्र के नारों से गूंज उठता है। उस समय ऐसा लगता है मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। आपके कदम अपने आप धीमे हो जाते हैं, सांसें गहरी और लयबद्ध हो जाती हैं और मन पूरी तरह शांत हो जाता है। यह माहौल किसी उत्सव जैसा है, पर इसमें दुनिया का शोर नहीं, केवल आत्मा का संगीत है। हर चेहरे पर आपको केवल दो भाव दिखेंगे, विश्वास और सुकून। जब आप यहाँ दर्शन के लिए आते हैं तो एक सरल क्रम का पालन करने से यह अनुभव और भी अविस्मरणीय बन जाता है। सबसे पहले मंदिर की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर धीरे धीरे चढ़े। हर कदम को ऐसा महसूस करें जैसे आप अपनी कोई चिंता पीछे छोड़ रहे हैं, दुनियावी बोझ से ऊपर उठ रहे हैं। ऊपर पहुंचते ही एक खुला हवादार आंगन आपका स्वागत करता है, जिसके दाईं ओर एक ऊंचा मानस्तंभ दे आकाश की ओर इशारा करता है। यह आपकी आस्था का प्रतीक है, जो कहता है कि आपका अहंकार भी इसी तरह नीचे रहना चाहिए। एक पल रुककर ऊपर नीले आसमान की ओर देखें और अपने मन को भी उसी तरह असीम होता हुआ महसूस करें। मुख्य मंदिर में प्रवेश करने से पहले जूते चप्पल उतारें और धीरे से पांव पोंछकर ठंडे संगमरमर पर पहला कदम रखें। उस ठंडक को अपने भीतर की गर्मी को शांत करते हुए महसूस करें। यह विनम्रता और समर्पण का प्रतीक है। अंदर केंद्र में विराजमान भगवान पद्म प्रभु की श्वेत प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं और 2-3 मिनट के लिए बस मौन हो जाए। ये क्षण किसी भी भक्त के लिए सुलभ बनाया गया है, क्योंकि ऊपर चढ़ने के लिए व्हील चेयर और सीढ़ियों दोनों की सुचारू व्यवस्था है, जो यह सुनिश्चित करती है कि भक्ति के मार्ग में कोई शारीरिक बाधा न आए। अब वह जादुई क्षण आता है जहां आत्मा का परमात्मा से संवाद होता है। उस श्वेत प्रतिमा के सामने मौन में खड़े होकर आप महसूस करेंगे कि समय जैसे थम गया है। आपके भीतर चल रहा विचारों का कोलाहल शांत हो जाता है। यहाँ कोई मांग नहीं होती, कोई शिकायत नहीं होती। मन में केवल एक गहरी कृतज्ञता का सागर उमड़ता है, इस जीवन के लिए, इस क्षण के लिए, इस दिव्य उपस्थिति के लिए। इसके बाद जब आप गोलाकार पथ पर बनी 24 वेदियों की परिक्रमा करते हैं, तो हर वेदी पर एक पल के लिए ठहरे। यह केवल एक चक्कर नहीं है, बल्कि 24 तीर्थंकरों की ऊर्जा से जुड़ने का एक अवसर है। जैन ब्रह्मांड की एक लघु यात्रा
हर प्रतिमा को एक अलग भाव अर्पित करें, कभी श्रद्धा का, कभी शांति का, कभी समर्पण का। फिर जब आप मुख्य मंदिर से बाहर निकलकर खुले आसमान के नीचे उस 27 फीट की विशाल खड्गासन प्रतिमा के सामने पहुंचते हैं तो एक अलग ही अनुभूति होती है। यहाँ बस 1-2 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और महसूस करें कि कैसे आपकी सारी चिंताएं इस विशालता के सामने बौनी पड़ गई है। इस छोटे से आध्यात्मिक क्रम के बाद आप पाएंगे कि आपका मन किसी पंख की तरह हल्का हो गया है। आंखों में कृतज्ञता के आंसू हैं और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान है जो भीतर से आई है। आप जब यहाँ आते हैं तो केवल दर्शन करने नहीं आते, बल्कि अपने मन के बर्तन को शांति से भरने आते हैं। यहाँ आकर भगवान का प्रक्षाल करें, कुछ पल मौन में बैठे और अपने भीतर की उस शांति को महसूस करें जिसकी आपको तलाश थी। इसीलिए लोग यहाँ बार बार आते हैं, कभी पूरे परिवार के साथ, कभी बस में बैठकर, तो कभी सैकड़ों किलोमीटर की पदयात्रा करके। हर बार यह मंदिर आपको एक नया अनुभव देता है, एक नई शांति का एहसास कराता है। और हाँ, इस यात्रा का सबसे जादुई और प्यारा दृश्य तो तब होता है जब आप वापसी के लिए सीढ़ियां उतर रहे होते हैं। आखिरी बार मुड़कर उस मंदिर को देखें और आपको लगेगा कि आप अपने भीतर का कुछ बोझ वहीं छोड़ आए हैं। थोड़ा तनाव, थोड़ी बेचैनी, थोड़ी जल्दबाजी, और बदले में साथ ले जा रहे हैं एक हल्का सा, नन्हा सा उजाला, एक आंतरिक दीपक जो अब जल चुका है। यह उजाला घर पहुंचकर भी बुझता नहीं है। ये कभी आपके बच्चों से बात करते हुए आपकी मुस्कान में झलकता है, कभी माता पिता के चेहरे पर सुकून बनकर दिखाई देता है, और कभी अकेले में आपके अपने ही मन की शांति में महसूस होता है। जब जीवन की चुनौतियां हो आप पर भारी पड़ती हैं, तो आप अपनी आंखें बंद करते हैं और यही शांति, यही उजाला आपका मार्गदर्शन करता है। यही तो इन पवित्र तीर्थों का चमत्कार है। आप उनसे लौट आते हैं, पर वह आपसे कभी नहीं लौटता, वह आपके भीतर का हिस्सा बन जाता है। तो यह थी बड़ा पदमपुरा की चमत्कारी और जादुई यात्रा। उम्मीद है इस कहानी ने आपके दिल को भी उसी तरह छुआ होगा जिस तरह यह पावन भूमि हर यात्री को छू लेती है। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह हमारी एक शुरुआत का एक पहला कदम है। जैन संसार 2 का वादा है कि जैन धर्म के अनमोल सिद्धांत, अद्भुत कहानियां और पवित्र तीर्थ हम आपके साथ एक नए जादुई अंदाज में लाकर दिखाते रहेंगे। आप कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि आपको ये प्रयास हमारा कैसा लगा। ये हमारे जैन संसार चैनल से विभिन्न है, जहाँ पर हम निरंतर जैन धर्म से जुड़ी कहानियाँ डालते हैं। ये हमारा एक दूसरा प्रयास है। उम्मीद है आप हमारे साथ यूँ ही जुड़े रहेंगे। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। बहुत बहुत धन्यवाद और जय जिनेंद्र। अगर आपने कहानी यहाँ तक देखी है तो कमेंट में अपना नाम और आपने कभी पदमपुर भगवान का दर्शन पदमपुरा में आकर किया है या नहीं, ये हमें ज़रूर बताएं। आपका यही साथ हमारे साथ हमेशा बना रहेगा। धन्यवाद।